तो एक बार की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में रहता था तारो। तारो रहता था अपनी दादी माँ के साथ। और उस गांव के ज्यादातर लोगों की तरह वो भी एक किसान था। वो अपने ही खेतों में सब्जियां, चावल और गेहूं उगाता था और उन्हीं पर जीवन बिताता था। उस गांव में सभी लोग खुश थे, सुखी थे। पर जहाँ सुख है, वहाँ कभी ना कभी दुख भी दस्तक देता ही है। इस साल उस गांव में दुख की दस्तक आई। दुख आया सूखे के रूप में। जरा भी बारिश नहीं हुई उस गांव में। नदी तालाब सब सूखे पड़ गए। जीव जंतु सब मर गए। फसलें सारी खराब हो गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे मदद ले और क्या करे। खाने पीने का हर तरीका खत्म होता जा रहा था। उस गांव का मुखिया बहुत परेशान था। आखिर वो अपने लोगों के लिए करे तो क्या करे, समझ ही नहीं आ पा रहा था उसे। बहुत सोचने के बाद, बहुत विचारने के बाद उसने एक फैसला किया। उस मुखिया का मानना था कि बड़े बुजुर्ग किसी भी तरीके से एक गांव को दोबारा खड़ा करने में और बनाने में मदद नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक बोझ है। ये मानकर उसने फैसला किया कि सभी 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को पास की पहाड़ी पर भेज दिया जाएगा, जहां पर अभी भी थोड़ी बहुत हरियाली थी और शायद वो अपने लिए कुछ खाना ढूंढ पाते। उसने कहा कि वो अपने अंतिम दिन वहीं उसी पहाड़ी पर बिताएंगे। सभी के लिए ये बहुत मुश्किल निर्णय था। किसी भी परिवार के लिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इस तरह बिछड़ना आसान नहीं था, पर वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो सबने अपने बड़े बुजुर्गों को अलविदा कह दिया। पर तारो ये नहीं कर पाया। बहुत सोचने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, अपने मन को बहुत मनाने के बाद भी वो अपनी दादी माँ से अलग नहीं हो पाया। उसने अपने घर के नीचे एक गोदाम में अपनी दादी माँ को छुपा के रख लिया, जहाँ से भी जैसे तैसे कुछ खाना पीना इकट्ठा करके उनको लाके देता था और उन्हें बहुत प्यार से रखता था। वहां मुखिया जुट गया था अपने गांव के सभी जवान लोगों के साथ सारी मदद बटोरने में और उस गांव को दोबारा खड़ा करने में। लेकिन दुख की बारी अभी खत्म नहीं हुई थी। दुख ने दोबारा दस्तक दी, और इस बार दस्तक दी पास के राज्य के हमले के तौर पे। उस राज्य ने हमला किया और बाद में एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा कि अगर तुम हमारी ये दी हुई 3 पहेलियां सुलझा लो तो हम तुम्हें हर तरह की मदद देंगे, खाना पानी जो तुम्हें चाहिए। लेकिन अगर ये 3 पहेलियां नहीं सुलझा पाए, तुम्हारे सारे खेत, तुम्हारी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। परेशान लोग और परेशानी में आ गए। वो पहले ही समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, अब तो बिल्कुल ही हताश हो गए। तारो ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो वो चुपके से भाग गया और अपनी दादी माँ के पास गया। दादी माँ के पास जाके उसने बोला, दादी माँ, क्या आप ये पहेलियां सुलझा सकती हैं? अगर आप ये पहेलियां सुलझा दे तो मुझे पूरा विश्वास है मुखिया जी आपको गांव में रहने देंगे। एक बार कोशिश करके देखिए। क्या पहेलियां लाए हो बेटा? लाओ, दिखाओ, मैं भी देखूं। तारो ने खुश होके पहली पहेली पढ़ी। तो दादी, पहली पहेली कुछ इस तरह है। अगर मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लूं तो मुझे कैसे पता चलेगा उसका कौन सा सिरा पेड़ की पत्तियों के पास था और कौन सा सिरा जड़ के पास? ऐसा भी होता है? ये तो बड़ा ही आसान सवाल पूछा तुमने। क्या है, उस लकड़ी को तुम पानी में भिगो दो और पानी में डुबोने के बाद जो सिरा पानी की तरफ जाएगा वो जड़ों के पास था, और जो सिरा ऊपर आएगा वो पत्तियों के पास था। समझे? अच्छा, ये तो सही बताया आपने। तो अब मुझे लगता है आप दूसरी पहेली भी सुलझा ही लेंगी। दूसरी पहेली कुछ इस तरह है। अगर मेरे पास एक पाइप है जो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ है और जिसमें एक बहुत ही बारीक सुराख है, उस सुराख में से एक सिरे से दूसरे सिरे में एक रेशम का धागा मैं कैसे निकालूं बिना सुई के? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ये हो सकता है दादी माँ? हम्म, हो तो सकता है। बस इतना करो, उस पाइप के एक सिरे पे थोड़ा शहद लगा दो
और दूसरे सिरे पे एक चींटी रखो, जिसके पैर से तुम वो रेशम का धागा बांध देना। बस तुम्हारा पाइप कितना भी मुड़ा तुड़ा हो, कितना भी झुका हुआ हो, वो चींटी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगी, शहद तक पहुंच ही जाएगी कुछ ना कुछ करके, और तुम्हारा धागा पिरो ही लेगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ये सुन के तारों की उम्मीद तो बंध गई। उसे लगा जब ये दो पहेलियां सुलझा दी हैं तो तीसरी पहेली भी सुलझा ही लेगी दादी माँ। दादी, ये तीसरी पहेली मुझे तो लगता है गलत है, लेकिन आप देखिए, क्या कोई राख की रस्सी बना सकता है? मुझे तो लगता है उस राज्य ने हमें गलत पहेली दी है ताकि हम हार जाएं। राख की रस्सी, राख की रस्सी, हो तो सकता है। एक रस्सी लो, उसे अच्छे से नमक में मल दो और उसके बाद उसमें लगा दो आग। धीरे 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 वो रस्सी जलती जाएगी और जब उसकी आग बुझेगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? एक अकड़ी हुई राख की रस्सी। तारो ये सुन के बहुत खुश हुआ। वो तीनों पहेलियों के जवाब लेके मुखिया के पास दौड़ा। मुखिया ने जैसे ही जवाब सुने उसे समझ में आ गया यही सही जवाब है। उसने तुरंत ही वो तीनों जवाब चिट्ठी में लिखे और उस राज्य में भेज दिए। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि एक इतना जवान लड़का इन तीनों पहेलियों के जवाब कैसे ढूंढ लाया। जब उसने तारों से यही बात पूछी तो तारों ने सब सच सच बता दिया। उसने बता दिया कि कैसे उसने अपनी दादी माँ को छुपा के रखा था और उन्होंने ही ये तीनों पहेलियों के जवाब ढूंढे हैं। ये सुन के उस मुखिया को समझ में आ गया, बड़े बुजुर्ग और उनकी समझ बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो मशक्क़त ना कर पाए, लेकिन उनकी समझ किसी भी हथौड़े की मार से कम नहीं है। और उसके बाद उसने उस पहाड़ी से सभी बड़े बुजुर्गों को वापस बुला लिया और सारे परिवार एक साथ खुश हुए और जल्द ही उस गांव में वापस से खुशहाली, वापस से सुख और वापस से समृद्धि आई। थैंक यू।